हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ से हम यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कम्प्लीटली हमारा थ्योरी यूनिट था। इसमें माफ़ करिएगा, यूनिट नंबर 3 जो है इसमें कुछ पार्ट आपका थ्योरी है, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट किसे बोलते हैं, वाउचर किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, यानी जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे जर्नल एंट्री बना करके और अलग अलग बुक्स को ओपन करके। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका 1 और 2 तक हमने कम्प्लीटली थ्योरी पढ़ा। इसमें कुछ पार्ट आपका थ्योरी है, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर किसे कहते हैं और क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, इन सब को आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए इस यूनिट में आपका सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर वगैरह दिया है, ये सबको हम समझेंगे। इसके बाद हम जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इस यूनिट का नाम भी रखा गया है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी इस यूनिट से हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री बना करके ये सारा काम हम इस यूनिट में ही सीखेंगे। तो ये आपका यूनिट काफ़ी बड़ा यूनिट है। चलिए, सबसे पहला है आपका इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं और कितने टाइप का आपका जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, तो ये सब कुछ हम जानेंगे। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से उसका उद्गम हुआ है, ट्रांजैक्शन का कहाँ से शुरुआत हुआ है, उसका प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब कोई भी ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग करने बैठे हैं बच्चों, देखना, अब अकाउंटिंग क्यों करने बैठे हैं? क्या हम अपने मन से किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी पर भरोसा कर लें? मान लो कि अगर हम परचेस डिपार्टमेंट की, एक बिजनेस में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो क्या हम एविडेंस के आधार पे, सबूत के आधार पे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो क्या हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लोगों पे भरोसा करके करेंगे या उस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? आपसे अगर हम ये बात पूछें तो आप बोलोगे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हर ट्रांजैक्शन का हमको एविडेंस होना ज़रूरी है, सबूत होना ज़रूरी है। हम लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर, लेकिन लोग जो हैं कई बार झूठ बोलते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए वो झूठ बोलें। तो हम लोगों के बात पर हर ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो सारा ट्रांजैक्शन एज ए आप बिज़नेस के ऑनर आप खुद नहीं करते हैं, बिज़नेस सारा ट्रांजैक्शन करता है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अब आपका बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ी कंपनी मान लो आप चला रहे हो, तो सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब आप अकेले नहीं रख सकते हो। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, अनिल अंबानी की या रतन टाटा की, तो उनका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है और जाहिर सी बात है कि सारे चीज़ का, सारे ट्रांजैक्शन का छोटा मोटा जो उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, सबका रिकॉर्ड वो अकेले बैठ करके ना ही देख सकते हैं ना ही रख सकते हैं। तो बिजनेस में आपको होता है जो भी ट्रांजैक्शन है उसका एविडेंस होना ज़रूरी है, सबूत होना ज़रूरी है, और उसी सबूत को, एविडेंस को हम यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसका सबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं इसको। देखिए, आपके पापा ने आपसे कहा कि 1,000 रुपया लो और राशन लेकर के आओ। आप पर भरोसा करके आपको 1,000 रुपये दिया गया। आप गए मार्केट में राशन का सामान खरीदने के लिए। आप खरीद करके लाएं, खुला चावल पैकेट वाला नहीं लाए थे, खुला चीनी लेकर के आए, जितना भी चाय पत्ती वगैरह था, टी कॉफ़ी, जितना भी राशन का सामान था सब लेकर के आए और बोले सारा सामान रख करके कि 1,000 रुपये दिए थे, इसमें से 800 रुपया खर्च हो गया। 800 रुपये इसमें से खर्च हो गया, तो 200 रुपये बचा। ये लीजिए 200 रुपये आपने जो है वो 800 रुपये एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, तो 200 रुपये आपने दे दिया। अब आपके पापा ने मानो आपसे पूछा कि 800 रुपये जो खर्च हुआ है वाकई में खर्च हुआ है, क्या आप पे भरोसा किया जा सकता है? तो बोले कि बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो सकता है कि आप मार्केट गए होंगे, आपको 100 रुपये का ज़रूरत होगा, आपने 700 का ही सामान लिया होगा और आपने बता दिया कि 800 का सामान है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। आपने दुकान वाले से जो है वो कोई भी बिल जो है वो आपने नहीं मांगा,
और वो दिया भी नहीं है, आप सीधा लेकर के आ गए। आप खरीदे थे 700 का सामान और यहाँ पर आपने बता दिया 800 का, और 1 रुपया मार लिया, 100 रुपया आपने अपने पॉकेट में रख लिया, 200 रुपये वापस कर दिया, काम खत्म। तो बिजनेस में भी ये फ्रॉड हो सकता है। हम इसको घर के मैटर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बिजनेस में भी ये मैटर हो सकता है। यहाँ पर तो 100 रुपये की बात है, बिजनेस में तो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की बात हो सकती है। तो अगर सोर्स डॉक्यूमेंट ना हो तो वो गबन हो सकता है, वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अब फिर से आपके पापा ने कहा ये लो 1000 रुपया और जाकर के सामान लेकर आओ, इस बार बिल लेकर के ज़रूर आना, जो भी सामान खरीदा है उसका एक बिल लेकर के आना। आप गए सामान लेने के लिए, फिर से 1000 रुपये का पॉकेट में था, आपने इस बार सामान खरीदा 700 रुपये का। अब आपको वो बिल लाने को चूंकि कहे थे, तो आप वहाँ पर बिल लेकर के आओगे और आप ये नहीं कह सकते हो यहाँ पर कि हम जो है 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो देखिए अब आप जो है इस बार आपको बिल लाने को कहा गया था, आपने 700 रुपये का सामान खरीदा और आपको दुकान वाले ने एक बिल दिया, कैश में खरीदा तो कैश मेमो दिया। तो यहाँ पर आपको पर्चा दिया गया 700 रुपये का। अब आप घर पे आकर के ये नहीं कह सकते कि आपने 800 रुपये खर्च किया, क्योंकि अब आपका जो बिल है वो आपके सामने है, आपके पापा के से सामने है। तो वो जो आपको दुकान वाले ने पर्चा दिया लिख करके, सारे सामान का डिटेल जो है, आपका बिल जो है, वो जब मिला आपको, तो अब आप छूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बिल है वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। यानी ट्रांजैक्शन हुआ 700 रुपये का, और 700 रुपये का ट्रांजैक्शन का वो क्या है, एविडेंस है। उसी को हम यहाँ पर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी जो आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने जो लेन देन किया, आपने जो सामान खरीदा, उसका एविडेंस है वो बिल, और वो कहलाता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर है यहाँ पर बात? तो यहाँ पर अब आप कितना कहोगे घर पे आके, अब आप पैसे को 100 रुपये को मार नहीं सकते हो, अपने जेब में नहीं रख सकते हो, क्योंकि अब उसके लिए एविडेंस है। आपको 700 रुपये बताना होगा और 300 रुपये जो है वो अब आपको वापस करना होगा। क्लियर है यहाँ पर बात? तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपको दुकान वाले ने बिल दिया वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से बिजनेस में भी आप किसी पर भरोसा करके नहीं चल सकते हैं, आपको हर बात का एविडेंस करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना है। और इसके लिए आप हर किसी एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं कर सकते हो, हर किसी वर्कर पर, एम्प्लॉय पर, या बिजनेस के मैनेजर जो भी हैं, जो ट्रांजेक्शन को करते हैं, उन सब पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको बिजनेस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के लिए जितना भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जितना भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उन सब का एविडेंस होना ज़रूरी है, सबूत होना ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ पर बात? इसीलिए हम सोर्स डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस में छोटा से छोटा भी ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए भी एक आपका बिल का होना ज़रूरी है, सोर्स डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। अब चलिए इसको हम रीड करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कहता है सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड। ये क्या है? फर्स्ट रिकॉर्ड है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, ट्रांजैक्शन किया 700 रुपये का, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, पहला है। इस पर जो उस बिल पर जो लिखा है 700 रुपया, वही फर्स्ट रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्डिंग क्या है, उसी में तो आपने है कि हाँ 700 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसलिए कहता है दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, घर की बात करें तो राशन दुकान वाले के पास भी जितना भी आपने सामान खरीदा, ये सारा इसमें डिटेल है। तो बिजनेस का भी जितना भी आप सामान खरीदोगे, बेचोगे, तो उन सब का जो है डिटेल किस में रहेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट में रहेगा। और यही बिजनेस का सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड है, यानी पहला रिकॉर्ड है। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स दी डेट, यानी आपका इस सोर्स डॉक्यूमेंट पर क्या रहेगा, डेट रहेगा कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ। आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सब कुछ करते रहते हो, दुकान से भी परचेज करते हो, तो आपको पता होगा कि उस पर डेट रहता है, अमाउंट रहता है, पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि पार्टीज कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, किससे हमने सामान परचेज किया, किसको हमने सामान बेचा, ये सारा डिटेल उसमें रहता है कि कहाँ से आपने सामान परचेज किया है और किससे सामान परचेज किया है, ये भी आपका बिल में होता है। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन का क्या नेचर है, मतलब आपने किस चीज़ का ट्रांजैक्शन किया, क्या सामान आपने परचेज किया,
ये सारा डिटेल आपका किस में होता है, तो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट में होता है। एंट्रीज इन दी बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम दी सोर्स डॉक्यूमेंट, और जो भी हम एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं वो बेस यही है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी पहला रिकॉर्ड यही है, यहीं से हम सारा जो आपका ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, डेट है और जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है वो सब कुछ, या नेचर है कि कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, ये सब कुछ हमको सोर्स डॉक्यूमेंट से ही पता चलता है। इसीलिए कहता है एंट्रीज इन दी बुक्स आर ऑलवेज मेड फ्रॉम दी सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम जो एंट्री करेंगे एक्चुअली में वो सबसे पहला जो हम कहाँ से देख कर करेंगे उसको, सोर्स डॉक्यूमेंट ही हमारा सबसे पहला सबूत है और वहीं से हम एंट्री को लेंगे। According to the verifiable objective principle of accounting, each transaction records in the books of accounts should have adequate proof to support it. तो यहाँ पर कहने का है कि अकॉर्डिंग टू वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एडिक्वेट प्रूफ। तो उसका एडिक्वेट प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या आपके घर पर जो आपने राशन का सामान लाया है, क्या वो एडिक्वेट प्रूफ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में प्रूफ नहीं है कि हाँ इतने इतने का ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसमें डेट भी रहेगा, अमाउंट भी रहेगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है और क्या नेचर है ट्रांजैक्शन का, ये सब कुछ इस सोर्स डॉक्यूमेंट में रहेगा। तो ये क्या है, आपका एडिक्वेट प्रूफ है, एक पर्याप्त मात्रा में प्रूफ है कि हाँ इस डेट को इतने का इस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर दी रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया है इसका करेक्टनेस का, इसका ऑथेंटिक प्रूफ है, रिटन प्रूफ है आपका। ऑथेंटिक का मतलब है कि एकदम सबूत है कि हाँ ये चीज़ हुआ ही है। अगर आपको कोई बिल देता है निकाल करके तो इसका मतलब क्या है कि बिल में, अगर आपको कोई बिल नहीं देता है तो इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट का प्राइस का क्या चार्ज कर रहा है, क्या क्या कितना आपसे लिया है, ये कोई प्रूफ नहीं हो पाएगा आपका। अगर हाथ से लिख करके दे दिया है आपको एक बिल तो वो एक प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भी ट्रांजैक्शन है अगर उसका बिल जनरेट होता है उसे स्कैन करके उस प्रोडक्ट को या जो भी है, तो वो एक ऑथेंटिक प्रूफ है, एक प्रूफ है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, इस डेट को इतने का इस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये प्रूफ है। और करेक्टनेस का भी कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। These documents are required for audit and tax assessment। अब जब हम ऑडिट करेंगे बिजनेस के जो रिजल्ट आउट होता है उसका ऑडिटिंग होता है, मतलब कि ये देखा जाता है ऑडिटर के द्वारा कि क्या गलत है क्या सही है और किस तरीके से सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। एक एक ट्रांजैक्शन की जांच की जाती है और उसमें देखा जाता है कि सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ सही तरीके से हुआ है या नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुआ है या नहीं। तो ये सब कुछ ऑडिटिंग में जाता है। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है उसका, किसका, तो सोर्स डॉक्यूमेंट का ऑडिट के समय, ताकि आप देख हर ट्रांजैक्शन का डिटेल उनके पास होना चाहिए, तभी तो वो ऑडिट करेंगे। और किसके लिए, तो टैक्स असेसमेंट के लिए, कर के मूल्यांकन के लिए। तो जितना आप प्रॉफिट कमाओगे बिजनेस में उस पर आपको टैक्स भी देना होगा, तो टैक्स असेसमेंट के लिए, कर के मूल्यांकन के लिए भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। दे ऑल्सो सर्व एज द लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो लीगल एविडेंस के तौर पे, यानी कि कानूनी सबूत के तौर पे कह सकते हो आप इसको, सोर्स डॉक्यूमेंट को पेश कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि घर पर आप मान लो बिल लेकर के नहीं आते हो, तब तो घर में झगड़ा हो सकता है कि कितने का सामान लाया नहीं लाया। लेकिन अगर आप बिल लेकर के आ जाते हो तो कोई भी आपसे झगड़ नहीं सकता है, कोई भी आपको झूठा साबित नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपके पास उसका बिल है। तो इसे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि बिजनेस में ये लीगल एविडेंस भी होता है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आता है, अगर खोजा जाएगा कि कहाँ से ये ट्रांजेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट सामने रख दो, ये इस बात का लीगल एविडेंस है कि हाँ ट्रांजेक्शन इतने का ट्रांजेक्शन इस डेट को हुआ है। क्लियर है बात। तो ये आपका कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे तरीके से पूरा डील कर देंगे। देखिए,
सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, किस फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है कैश मेमो। जब आप सामान को कैश में परचेज करते हो तो दुकानदार कैश में परचेज करते हो तो दुकानदार आपको कैश मेमो इशू करता है, कैश मेमो देता है। और अगर आप कैश सेल्स करते हो तो कैश मेमो इशू करते हो, जब परचेस करते हो तो दुकानदार आपको कैश मेमो देता है। तो ये जब कैश परचेस की बात करें हम तब उस समय कैश मेमो मिलता है। जैसे आप दुकान पर गए या कहीं भी आप कोई ट्रांजैक्शन किए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, उधार का ट्रांजैक्शन नहीं, कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं तो आप सामान परचेस किए, बदले में आपको क्या सामने वाले से सेलर से सोर्स डॉक्यूमेंट मिला। अगर आप सामान बेच रहे हो तो आप कैश मेमो इशू करोगे अगर वो कैश ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर ये कैश मेमो जो कि एविडेंस है आपका कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। इसके बाद है आपका इनवॉइस या बिल। तो इनवॉइस या बिल क्या होता है, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो इनवॉइस या बिल जनरेट किया जाता है। तो जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो इनवॉइस जनरेट किया जाएगा, और जब आप क्रेडिट परचेज करोगे तो सामने वाले से आपको बिल रिसीव होगा। उधार में याद रखिएगा, जब आप सेल करोगे तो इनवॉइस इशू करोगे उधार पे, और अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको बिल मिलेगा अगर आप ट्रांजेक्शन को उधार में कर रहे हो तो। इसके बाद सर्विस के टर्म में आपका रिसीट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई सर्विस लिया तो बदले में, या सर्विस दिया तो बदले में आप क्या इशू करते हो, क्या देते हो, आप रिसीट देते हो उसको, ठीक है। इसके बाद डेबिट नोट है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। डेबिट नोट है, जैसे आप मान लो एक रिटेलर हो और अपने सप्लायर से आपने सामान परचेज किया, तो कुछ सामान डिफेक्टिव होगा या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा, आपको पसंद नहीं आया, तो आप अपने सप्लायर को क्या करोगे, सामान रिटर्न करोगे। तो आप क्या करोगे, डेबिट नोट प्रिपेयर करके सामान उसको वापस करोगे, जिसमें डेबिट नोट में सारा ट्रांजैक्शन जो आपने जो सामान वापस कर रहे हो उन सब का डिटेल उसमें होगा कि किस कारण से, क्यों, कितने का सामान हम वापस, कौन कौन सा सामान जो है वो हम वापस कर रहे हैं। ये डेबिट नोट कहलाता है आपका। कौन बनाएगा, तो जो बायर है या परचेजर है वो यहाँ पर बना करके देता है अपने सप्लायर को। तो डेबिट नोट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बात करेंगे, चिंता नहीं करिए। डेबिट नोट। इसके बाद है क्रेडिट नोट। जब कस्टमर आपको सामान वापस करता है, आप सप्लायर को वापस करते हो, डेबिट नोट। जब आपका कस्टमर आपको सामान वापस करता है तो वहां पर आप इशू करते हो क्रेडिट नोट, तो जिसे उसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। इसके बाद पे इन स्लिप की बात करें तो पे इन स्लिप क्या है, जैसे आप लोग बैंक गए होगे तो वहाँ पर एक डिपॉजिट फॉर्म बोलते हैं जिससे आप पैसा जमा करते हो। तो वो जो पैसा आप जमा कर रहे हो, जिसको आप कभी कभी डिपॉजिट फॉर्म बोलते हो, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम पे इन स्लिप बोलते हैं। एक फॉर्म होता है ना जिसमें दो पार्ट होता है फॉर्म का, एक में आपको डेट लिखना पड़ता है, ब्रांच नेम लिखना पड़ता है, अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है, कितना अमाउंट जमा कर रहे हो, वो एक साइड में आपको इस टाइप का कुछ होता है आपका, है ना, इस टाइप का होता है। यहाँ पर कौन सा ब्रांच है, डेट है, अकाउंट नंबर है, कितना का अमाउंट है, ये सब कुछ डिटेल लिखते हो। फिर यहाँ पर लिखते होगे आप डेट, ब्रांच नेम, वर्ड में लिखते हो कि कितना कितने का आप डिपॉजिट कर रहे हो, और यहाँ पर आपको रुपीज़ में लिखना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं पे इन स्लिप, यानी इसी से पैसा आप डिपॉजिट करते हो। तो ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्लियर है। इसके बाद है चेक। चेक के बारे में आप सब जानते हो कि चेक जो होता है उससे आप पेमेंट किसी को कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो अकाउंट से। तो ये सारा जो है आपका कैश मेमो है, कैश परचेज के लिए। इनवॉइस या बिल हो गया आपका क्रेडिट के लिए। रिसीट हो गया सर्विस के टर्म में। डेबिट नोट जब आप सामान अपने सप्लायर को वापस कर रहे हो। क्रेडिट नोट जब कस्टमर आपको सामान वापस कर रहा है। पे इन स्लिप जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में। और चेक जो होता है जिससे आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपका चेक कहलाता है। ये सब कुछ जो है वो ट्रांजैक्शन का सबूत है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है ना।
चाहे कैश में हो, इनवॉइस हो, बिल हो, रिसीट हो, डेबिट नोट हो कि हाँ आपने कितने का सामान वापस किया है, प्रूफ है। ऐसे ही वापस कर दोगे तो कोई प्रूफ होगा कि आप मेरे को सामान वापस किए हैं? नहीं। अगर कस्टमर आपको सामान वापस कर रहा है तो आप अगर उसको क्रेडिट नोट नहीं दोगे तो क्या इस बात का कोई एविडेंस होगा, सबूत होगा कि कस्टमर ने हमको सामान वापस किया है? क्या अगर आप ऐसे ही बैंक वाले को पैसा दे दोगे आपके हाथ में, अच्छा ये वाला पार्ट जो है आपको मिल जाता है, इस साइड वाला इतना पार्ट, और ये बैंक रख लेता है आपका फाड़ करके आधा मुहर मार के, तो पेन स्लिप भी आपका ये जो है ये सबूत होता है कि हाँ इतने का जो है पैसा डिपॉजिट किया गया है, तो ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट है। चेक वगैरह भी जो है उसका भी आपका है, सारा डिटेल आपको मिल जाता है। तो जो भी हो आपका, ये सारा कुछ आपका कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट, और ये सबूत होता है आपके हर ट्रांजैक्शन का। क्लियर है? तो इसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये जो आपका कैश मेमो है, इनवॉइस एंड बिल है, रिसीट है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक, ये सब कुछ के बारे में हम आपको पहले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे, और उसके बाद हम वाउचर शुरू करेंगे कि वाउचर क्या होता है, और वाउचर आपका टाइप्स ऑफ वाउचर वगैरह बताने के बाद हम आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।